ओम नमो नारायण। आज गुरु पूर्णिमा है और हम कहीं दूर चुपचाप बैठे गुरु को स्मरण कर रहे हैं, गुरु का ध्यान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम श्री गुरु जी से दूर हैं, श्री गुरु जी के बहुत करीब हैं, क्योंकि हमारा मन इस समय श्री गुरु में लगा हुआ है। श्री गुरु जी का कर्ज इस जन्म में तो क्या हम कितने भी जन्म लेके नहीं उतार पाएंगे। और आज गुरु पूर्णिमा पे श्री गुरु से हमारी एक ही अरदास है, प्रभु ये कर्ज ऐसे ही रहे, कभी ना उतरे। प्रभु ये कर्ज उतारने के लिए नहीं है, ये कर्ज हमेशा उस दिव्य आत्मा के संग डूब जाने के लिए है, जो दिव्य आत्मा अपने को जाग कर, अपने को जगा कर दूसरों को जगाने के प्रयास में लगा हुआ है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी 27 सालों की तपस्या के बाद ब्रह्म को जान पाए, परमात्मा को जान पाए, और उन्होंने अपनी 27 साल की तपस्या को हम सब में बांटने की कोशिश की। हम सबको 27 साल नहीं, 27 महीने में देने का प्रयास किया। उस कर्ज को हम कभी नहीं उतार पाएंगे। वो कर्ज हमारे लिए है, हमारे लिए सर्वदा ही रहेगा। हमारे चमड़े से निकाला हुआ तेल अगर श्री गुरु के समक्ष बाती में लगाकर जला दिया जाए तो भी शायद ये जन्म, ये क्रिया बहुत कम होगी उस गुरु के लिए जिनने हमें अपने से मिला दिया, जिनने हमें ये बताया कि तुम कौन हो। हम ये शरीर नहीं है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं कि इस शरीर से पार जाओ, ये शरीर तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो। जिस तरह हाथ कट जाने से भी हम जिंदा रहते हैं, पैर कट जाने से भी हम जिंदा रहते हैं। हम मर तो नहीं जाते, हाथ कटने से, पैर कटने से नहीं मर जाते, आंख भी निकल जाए तो नहीं मरते। हम गला कटने पर मरते हैं। गला कौन? अहंकार। ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने बताया है। पता है क्या है, आज बात करते समय श्री गुरु जी की कृपाओं का बार बार ये बोध हो रहा है, बार बार कहने की इच्छा हो रही है, मगर मैं नहीं बता पाऊंगी। जब सैकड़ों करोड़ों लोगों के अनुभव आपको नहीं चेतना दे पा रहे हैं तो मेरे एक अनुभव से आपको क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। बस एक छोटा सा प्रयास है कि जो कृपा मुझे मिली, जो कृपा उन करोड़ों अरबों लोगों को मिली, वो उन लोगों को भी मिले जो दुखी तो हैं मगर अभी तक परमात्मा के करीब पहुंच नहीं पाए। अभी तक वो नहीं जान पाए कि स्वयं ईश्वर इस समय धरती पर विराजमान है और वो हम लोगों के लिए दोनों बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम पापी से भी पापी होके भी परमात्मा की शरण में जाए ना, तो परमात्मा हमें अपनी बाहों में उठा लेते हैं, हमें अपनी गोद में उठा लेते हैं। परमात्मा से अधिक प्रेम हमें कोई भी नहीं कर सकता। इस संसार की किसी वस्तु में वो प्रेम नहीं है जो श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी की वाणी में है, जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपाओं में है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आज मोहड़ी के उस धाम में लाखों लोगों के ऊपर अपनी एक साथ कृपा करेंगे, और सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं, हम जैसे लोग जो पहुंच नहीं पाए होंगे उनके ऊपर भी श्री गुरु की उतनी ही कृपा होगी, बल्कि मैं कहूँगी उससे ज़्यादा होगी। जो श्री गुरु तक पहुंच नहीं पाए आज इंटरनेट के जरिए श्री गुरु को देखेंगे, श्री गुरु जी की वाणी सुनेंगे
और वाणी सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। देने के लिए हमारे पास श्री गुरु जी को कुछ है ही नहीं, हम दे भी नहीं सकते। कहा ना, करोड़ों जन्म लेकर भी हम श्री गुरु का कर्ज नहीं उतार सकते। देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास क्या, हम सब में किसी के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सब श्री सद्गुरुदेव भगवान से लेते हैं, उन्हीं का खाते हैं। हम उनको क्या देंगे? बस एक संकल्प लेंगे कि हमारे जैसे न जाने कितने दुखी भाई बहन अभी इस कृपा से वंचित हैं, वो सब श्री सद्गुरुदेव की शरण में जाएं और इस कृपा का लाभ उठाएं। हम सब लोगों के जीवन में दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उतने ही महत्वपूर्ण हमारे लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान है। क्योंकि जब हम सही गुरु की संगत में जाते हैं तो हमें सही ज्ञान मिलता है, सही दिशा मिलती है। इसलिए हमें श्री सद्गुरुदेव भगवान के शरण में जाना है। जी तो रहे हैं हम, श्री सद्गुरुदेव भगवान ने जीने से कभी मना नहीं किया है, सिर्फ जीने का रास्ता सही करना है। और जब तक श्री गुरु की श्रीवाणी हमारे कानों में अमृत की तरह नहीं पड़ेगी, हमारा रास्ता कभी सही नहीं हो पाएगा। अभी भी बहुत से लोग बाकी हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। भगवान के कोई 8-10 हाथ पैर नहीं होंगे, ऐसा श्री गणपति कवच में लिखा हुआ है कि कलयुग में 2 हाथों से युक्त, 2 नेत्रों से युक्त गौर वर्ण के जो होंगे वो गणपति जी होंगे। तो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी गौर वर्ण के हैं, 2 आंखों से, 2 हाथों से युक्त श्री गणपति भगवान ही हैं। हम सबको उनकी आराधना करनी है, हम सबको मिल के उनसे प्रार्थना करनी है, हम सबको मिल के उनसे पूरे विश्व का कल्याण मांगना है। क्योंकि हम तो सिर्फ मांगने के लिए आए हैं, परमात्मा को हम कुछ नहीं दे सकते। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी क्रोध में भी क्रोधित नहीं होते। आज एक एक चीज, एक एक उनकी जो कृपा है ना, मेरे आंखों के सामने ऐसे घूम रही है जैसे कि कोई पिक्चर चल रही हो। सुबह से आंखें नम हो जा रही, पता नहीं क्यों। मैं दुखी नहीं हूं, मेरे जैसा सौभाग्यशाली तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत। क्योंकि मुझ पर तो कृपा हुई है ना। अभी तो बहुत से लोग बाकी हैं जिनके ऊपर कृपा नहीं हुई है। उन सबको भी जाना है श्री गुरु के पास। सही गुरु की तलाश कर रहे हो ना आप लोग? सही गुरु तलाशने से नहीं मिलते कभी भी। सही गुरु तो कृपाओं से मिलते हैं। आप अपनी प्रार्थना में श्री सदाशिव जी से, श्री शिव जी से प्रार्थना करो कि आपको गुरु मिले, वही मिले। श्री शिव जी ही आपको गुरु रूप में मिले, और यकीनन आपकी मुलाकात श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी से होगी। इसलिए आप सब से अनुरोध है, आप मेरी बात मत सुनो। आप तो श्री शिव जी से प्रार्थना करो, श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना करो, श्री विष्णु जी से प्रार्थना करो, श्री दुर्गा माँ से प्रार्थना करो, श्री गणपति जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप मेरे गुरु बनिए, आप मुझे गुरु बनके मुझे रास्ता दिखाइए। और आप देखना कि आपको जो चेहरा नजर आएगा ना इन सब का मिश्रित, वो हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी होंगे। इसलिए ना इस संसार में आकाश की तरह व्याप्त श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हम सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। जरूरत है बस उसे समझने की। आप अपने आसपास होती हुई घटनाओं को जब देखोगे ना, और श्री गुरु जी के समागम के कुछ कड़ियां भी सुन लो, अगर
आपको पता चल जाएगा क्या घट रहा है इस संसार में इस समय। कोरोना कौन है, क्या है। श्री गुरु जी ने एक एक बात बता रखी है कि कोरोना जो है महामारी के नाराज होने से आई है। ठीक है ना, महामारी के नाराज होने से कोरोना आई है और श्री गुरु जी के प्रसन्न होने से चली भी जाएंगी महामारी। इसलिए आप सब लोग श्री गुरु जी से प्रार्थना करो, श्री गुरु जी के सम्मुख जाओ, श्री गुरु जी के दर्शन करो, क्योंकि श्री कुमार स्वामी वर्यस्य दर्शनम ये नहीं कृतम जीवनम तस्य नो धन्यम पुण्यो अस्ति तस्य दर्शकः। इस जन्म में, इस युग में, युग के भी इस खंड में जिसके ऊपर महामाई की अपार कृपा होगी, जिसके ऊपर परमात्मा की अपार कृपा होगी, वही श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन कर पाएगा। करके प्रयास देख लो, आप चाहोगे तो भी नहीं जा पाओगे। इसलिए पहले प्रार्थना करो वहां जाने की। उस प्रार्थना के बाद परमात्मा के दर्शन होंगे, आपको मिलेंगे भगवान, आपको, हम सभी को मिलेंगे, क्योंकि हम सब गुरु कृपा के लिए इंतजार कर रहे हैं। ओम नमो नारायण।